तो वहीं दुर्ग जिले में चावल तस्करों को बढ़ते हौसले को लेकर छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने कड़ी आपत्ति जताई है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चावल तस्करों और खाद्य विभाग के बीच मिली भगत है। हाल ही में जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में चावल तस्करी के एक मामले में खाद्य विभाग ने 4 घंटे की देरी से कार्रवाई की। इसी मुद्दे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और चावल तस्करों और खाद्य विभाग की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 14 दिसंबर को एक पिकअप वाहन पकड़ाती है जो पीडीएस चावल से लोड रहती है। उसके बाद 3 दिन बाद 18 दिसंबर को 2 गाड़ी पकड़ाती है। उसके 2 दिन बाद फिर एक गाड़ी पकड़ाती है। ये है दिक्कत, ये है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये खाद्य विभाग अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं। 5 बार फोन लगाने के बाद वो अधिकारी फोन नहीं उठाते। कितनी बड़ी मिलीभगत होगी, आप बताइए, कितनी बड़ी मिलीभगत होगी। पुलिस प्रशासन को फोन लगाया गया, पुलिस प्रशासन भी 2 घंटे लेट आती है। उसके बाद वहाँ के तस्कर बोलते हैं कि वो आएगी ही नहीं। अधिकारी इसलिए नहीं आएगी कि हम उनको फंड पहुँचाते हैं, हमारा हफ्ता बंधा हुआ है। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मैं सामने खड़ा हूँ, जिस चावल तस्कर की गाड़ी है वो तस्कर भी स्वयं वहाँ खड़ा है और खाद्य विभाग अधिकारी उसको फोन लगाते हैं कि मैं पहुँचने वाला हूँ, जल्दी उनको सेटिंग करो। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बताओ। मैं जिस व्यक्ति को फोन लगा रहा हूँ मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और उसी तस्कर को फोन लगा के बता रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द सेट कर दो, यहाँ से उनको हटाओ, अपना मामला क्लियर करो, हम आएंगे। का नाम क्या है? किस खाद्य अधिकारी को लगाया था आपने फोन? हमने लगाया था यहाँ के खाद्य विभाग मेन अधिकारी अभी जो टीएस अत्री जी अधिकारी के पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनको मैंने 5 बार फोन लगाया, फोन वो नहीं उठाए। एक बार मेरी बात हुई, 1 घंटे से बोल रहे हैं कि आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे बलपूर्वक ना, जब सभी कार्यकर्ता दबाव बनाए, थाने पर प्रशासन तक बात गई, उनको 112 में फोन लगाने के बाद उन्होंने उसको सूचना दिया होगा, तब उनकी एक मैडम आती है दीपा वर्मा जी, जो उस अपराधन अधिकारी तस्कर को जानती है। वो एक व्यक्ति का उनको नाम पता है, वो आते ही पहले उनसे मिलती है। जिन्होंने कंप्लेन, अधिकारी का ये होता है, प्रतिष्ठा होती है कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेन दर्ज कराया कि पहले आकर उससे मिले, ना कि उस अपराधी लोगों से मिले। इसकी तस्करी आप लोग सुन रहे होंगे बहुत बड़े पैमाने में होती है और बड़े बड़े तस्कर इसमें इन्वॉल्व है। गुंडे बदमाश जैसे अपराधी इसमें इन्वॉल्व है। 3 दिन पूर्व में पीडीएस की चावल जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पार होती है, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा उस चावल को पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो देखा जाता है कि उस गाड़ी में पीडीएस की चावल भारी मात्रा में है, तो खाद्य विभाग के अधिकारियों को सूचना किया जाता है। अधिकारियों को सूचना करने के तत्पश्चात अधिकारियों का काम है कि मौके पे आधे घंटे में आए। यहाँ से मुश्किल से आधा से 1 घंटा लगेगा, लेकिन ये स्थिति थी कि 4 घंटे में खाद्य विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं साफ सुथरा समझ में आता है कि ये अधिकारियों की मिली भगत है, इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इस विषय को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे कि पीडीएस की चावल की तस्करी बहुत बड़े पैमाने में हो रही है। जैसे कैंप प्रखंड से सूरज साव करके है कोई, वो तस्करी कर रहा है बड़े पैमाने में। तो वहीं दुर्ग से दीपमाला सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपमाला जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और खास तौर पर जो बातें कही गई है कि खाद्य विभाग पे भी एक आरोप लगाया गया है कि उनका भी तस्करों के साथ एक मिली भगत है, उस पूरे मामले को पे क्या कुछ कहा गया है? जी पूजा जी, मैं बताना चाहूंगी कि दुर्ग जिले में चावल जो तस्कर हैं उनके हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। इससे पहले भी हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से हमने खबर दिखाई थी कि चावल तस्करों द्वारा जो है पीडीएस के चावल की लगातार तस्करी की जा रही है। जिसके बाद है कल छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे। इन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले एक पीडीएस चावल जो जा रहा था उसने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिसकी वजह से वाद विवाद हो गया। जब वहां पे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उस समय पीडीएस का चावल जो है वो जा रहा था। जिसके बाद उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन आपने सुना जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक खाद्य विभाग के अधिकारी है जो इस पर कार्रवाई करने की बजाय विलंब से आए, और साथ ही उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन्होंने सूचना दी थी उससे संपर्क ना करके जिसकी चावल थी पीडीएस के उससे संपर्क करके कहा जा रहा था कि इन लोगों को सेट किया जाए और इन लोगों के जो भी है इन लोगों को बात करके आपसी समझौता करके इस मामले को निपटाया जाए। जी पूजा जी। दीपमाला जी, लेकिन खाद्य विभाग पे क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है तो इस पूरे मामले में खाद्य विभाग अधिकारी या खाद्य विभाग का क्या कुछ कहना है?
जी पूजा जी, खाद्य विभाग अधिकारियों का हमने इससे पहले भी कई बार जाके वहां पे सूचना दी थी कि पीडीएस के चावल की लगातार तस्करी हो रही है यहाँ। उसके बाद भी जो है वहां पे अधिकारी, जो फूड इंस्पेक्टर तो जो होते मौजूद वहां, जिनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, वो या तो कभी फोन नहीं उठाते या तो फिर तुरंत मौके पर नहीं पहुंचते। और इसी संबंध में जो अभी खाद्य विभाग अधिकारी, इनका नाम आ रहा है यात्री, वो कह रहे हैं कि अभी मैं मुख्य रूप से यहाँ पे सिर्फ मुझे कार्यभार दिया गया है, अभी मैं अधिकारी के गैर मौजूदगी में, जिससे पहले उनके दीपांकर सर थे, उनकी गैर मौजूदगी में अभी अत्री सर जो है कार्यभार ले रहे हैं। तो उनका कहना है कि मैं अभी किसी भी तरह से इस मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। जी पूजा जी। जी, लेकिन दीपमाला जी, जैसा कि हमने बताया भी कि कलेक्टर को जो है ज्ञापन सौंपा गया है, तो ज्ञापन के बाद कलेक्टर की ओर से कोई आश्वासन इस पूरे मामले में? जी पूजा जी, कलेक्टर महोदय कल मौजूद नहीं थी, तो उनकी जगह किसी अधिकारी ने, संबंधित अधिकारी ने इस ज्ञापन को लिया है। और इस संबंध में अभी तक कलेक्टर की तरफ से क्या इनको आश्वासन दिया गया, इसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जी और दीपमाला जी, इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाने की बात की जा रही है? क्योंकि फिलहाल तो अभी कलेक्टर का आश्वासन किया, कलेक्टर की ओर से कोई बात सामने आई नहीं है, तो लेकिन बजरंग दल की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इस पूरे मामले में? जी पूजा जी, बजरंग दल का कहना है कि अगर जल्द ही इस पीडीएस चावल की तस्करी नहीं रोकी गई तो ये आगे इसे और उच्च स्तर पर उग्र प्रदर्शन करके आंदोलन करेंगे। और कलेक्टर के साथ साथ प्रशासन, शासन से भी मांग करेंगे कि मिली भगत जो है खाद्य विभाग और पीडीएस चावल की, इस पर पूरी कार्रवाई की जाए और इन दोनों की जो मिली भगत चल रही है, इसे उचित शासन और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करवानी चाहिए। जी पूजा जी। दीपमाला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।